नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। खबर रीवा से है, जहां एक रिटायर्ड सहायक सब इंस्पेक्टर ने महिला सब इंस्पेक्टर और उनके सहयोगियों के ऊपर अपमानित करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला सामान थाना क्षेत्र का है, जहां सामान थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा के ऊपर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पारखत सिंह ने अपमानित करने का आरोप लगाते हुए एडीजी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। समय बीतने के बाद भी कार्रवाई न होने के चलते रिटायर्ड पुलिस अधिकारी दुखित है और न्याय की गुहार लगा रहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके बेटे का विवाद स्कूल में बच्चों के बीच हुआ था, जिसके लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें जानकारी न होने के चलते बेटे का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। वारंट की जानकारी पुलिस कर्मचारी के द्वारा उनके घर जाकर दी गई और बताया गया कि बेटे की जमानत करवा ले। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पारखत सिंह दूसरे दिन जमानत करवाते इसके पहले ही सामान थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंची और उनके कंट्रोल रूम में पदस्थ रहते समय आदेश देने और अधिकारियों के मैसेज प्रसारित करने का बदला लेने के नियत से गलत शब्दों का प्रयोग किया। रिटायर अधिकारी ने बताया कि हद तो तब हो गई जब उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई और उनके घर में जगह जगह पान खाकर थूका गया। जब उनके द्वारा उक्त घृणित कार्य करने से रोका गया तो उन्हें अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर गिरेबान में हाथ डाला गया और धमकी दी गई कि तू कंट्रोल रूम में पदस्थ रहते बहुत नेतागिरी झाड़ता था। हालांकि पूरे मामले की शिकायत एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव से की गई थी, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, लेकिन 3 माह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते रिटायर पुलिस अधिकारी का परिवार दुखित है। आइए आपको सुनाते हैं रिटायर पारखत सिंह और उनकी पत्नी को किस तरह से अपने ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। पारखत सिंह साहब, आपके साथ कुछ अभद्रता करने की आपने शिकायत की है वरिष्ठ अधिकारियों से। बच्चे को कोई वारंट था और सामान थाना में उप निरीक्षक हैं। क्या पूरा मामला था, किस तरह से पूरी घटना बताइए, कैसे हुआ। जी सर, ये बात तो सही है। लड़के का वारंट था। लड़का बीवीएस स्कूल में मेरा पढ़ता था, तो बच्चों में विवाद हुआ होगा। ये 2018-2019 की बात है सर। उस समय थानेदार यार ये शर्मा थे, तो मेरे कंट्रोल रूम में सर, मैं 5 साल कंट्रोल रूम मेरा, वहीं से रिटायर भी हुआ हूँ। तो बोले ऐसा ऐसा है दादा, लड़के को समझा दीजिए। हम बोले अगर लड़का गलत किया है गुरु तो उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दीजिए, मैं कहाँ तक समझाते रहूँगा, जैसा करेगा जो वैसा भरेगा। हो गया सब ठीक है। बीच में न्यायालय से पेशी उसकी चलती रही न्यायालय में कोविड के दौरान। अब कोई न्यायालय का आदेश सामान थाना में आया होगा, लेकिन उसकी जो है ना कोई तामीली नहीं कराई गई और जानकारी नहीं हुई, इसलिए जो है ना वारंट निकल गया। कौन कौन सी धाराओं का वारंट था। 323, 294। साथ ही सर साहब ऐसा है कि अपना हमका गाड़ी दे, हम रिपोर्ट करती मुकदमा कायम हो जाए। कोई अपराधी लड़का नहीं है, कितना बड़ा अपराधी बोलोगे तो मैं सामने भी ला के खड़ा कर दूंगा। फिर क्या हुआ। फिर हो गए तो 7:30 बजे के लिए अखिलेश्वर सिंह प्रधान रक्षक मेरे घर गए, खटखटाए तो मैं उठा। ठंडी पड़ रही थी, कोहरा छाया था काफी। हम बोले दादा क्या बात है, तो बोले आपके लड़का का जो है ना 323 का वारंट है, तो इसको कैंसिल करवा लेना। हम बोले पेशी कब किया जाता, तो बोले 4था महीना में है। तो बोले हम बोले ना हम कहें कि नहीं ठीक है दादा, पुलिस का मैं मदद करता हूँ, न्यायालय की मदद करता हूँ। लड़के का आज 2-2.5 बजे दिन तक में मैं वारंट कैंसिल करवा के और आपको जो है ना थाने में सूचित कर दूंगा, कैंसिलेशन आदेश दे दूंगा। ठीक है। मैं बोला दादा चाय पी लीजिए, तो बोले चाय नहीं पीऊँगा, थोड़ा जल्दी में नाइट ड्यूटी में था। ये चले गए घर। इतने में रानू मैडम जो है ना फोन लगाई हमारे मैडम के उसमें। कौन है ये रानू मैडम। SI है, सामान थाना में पदस्थ हैं। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं। पारखत सिंह के यहाँ से 8085-1646 में फ़ोन की, मेरी पत्नी के नंबर में। बोले मैं SP ऑफिस से बोल रही हूँ, आप पारखत सिंह के यहाँ से बोल रही हैं क्या। तो मेरी औरत बोले जी अपना कहाँ से बोली। बोले मैं SP ऑफिस से बोली, पारखत सिंह का कोई कागज है हमको देना है, आपके घर आना है। कहाँ घर है आपका। तो बोली विद्यावारी तिवारी TI सर के घर के पास में, आसियाना हमारे यहाँ के पास में है। मैंने जब आप यहाँ आने तो फ़ोन लगा ले, मैं बाहर खड़ी हो जाऊँगी। बोले ठीक है। मैं सो रहा था, इतने में जो है ना ये गई हमको, मैं सो रहा था, जगाई मेरे को कि वो SP ऑफिस से फ़ोन आता, कोई मैडम की से कोई अपना के कागज है, कुछ का सर रिटायर संबंधी का कागज होगा जो हो। हम कहें कि सब कागज मिल गए। ठीक है। मैडम और बैठाया है, ठंडी बहुत ही कपड़ा पहन गई।
तो ये बोली आप उठ जाते तो मैं 2 लोटा पानी डाल लेता, और वहाँ से आ रही तो चाय रोज बनाना पड़ेगा, चाय पिलाना है। हम बोले चलो ठीक है मैं उठता हूँ। मैं उठा नहीं, और बोले कि 10-15 मिनट के अंदर पहुँचो। तीसरे में जो है लोग पहुँचे, किवाड़ा खोली, सब भीतर भरवा के 6-7 लोग, 2 तो प्राइवेट आदमी सिविल में थे। मैं बोला भी कि अखिलेश्वर सिंह ये कौन है? बोले हम पुलिस के मुखबिर हैं। हम बोले अच्छा बात क्या है? बोले आपका लड़का कहाँ है? प्रदीप। हम बोले सो वाला है जमीन में। तो मैडम बोले ठीक है, मैं ये बोली, मेरी पत्नी बोली कि ठीक है मैं जगा देती हूँ। तो बोले हाँ मैं जगाती हूँ। जाके इसे पैर मारी, प्रदीप तो नहीं उठा। फिर बाल पकड़ के उठाई थी, जब बोली कि मैडम मैं जगा देती हूँ, ऐसा मत जगाइए। तो बोले नहीं ठीक है वो जग गया है। तो इतने में लड़के जब बाल पकड़ के उठाए तो कहा कि उठा। बोले मम्मी क्या हो गया? हम बोले हम क्या जाने। मम्मी बोली जब करके आए हो तो देखते ना ला है, हो गया बात ही रही। बोले ठीक है क्या हो गया मैडम? बोले 13 वारंट है। तो ठीक है, हम बोले भैया वारंट है तो चले जाओ। हम 42 साल सेवा की है, 64 साल की उम्र हो गई। पुलिस का जो है ना मदद करना मेरा फर्ज होता है। बोले पापा मैं जा रहा हूँ, कपड़ा पहन लूँ, पेशाब कर लूँ, मैं चला जाता हूँ। हम बोले ठीक है। तो मैडम बोली ना कपड़ा पहनने दूंगी ना पेशाब करने दूंगी। मैडम हो गया, लड़का है, कुछ नहीं देख नहीं करता, बड़ा अपराधी होगा। बच्चे हैं, बच्चे बंदर होते हैं स्कूल के। अब उसने झगड़ा कर दिया और हो गया, मुकदमा कायम होगा। कोई बड़ा अपराधी नहीं है, 323 का प्रकरण है सर, और भागेगा नहीं। मैं खड़ा हूँ, तू डीजी है, पैसा दे। हम बोले नहीं हजूर डीजी होते अगर हम तो आप हमारे घर में घुसवा नहीं करते। 6-7 आदमी हैं, प्राइवेट आदमी को लेके। बोले ठीक है। हम बोले भैया जाओ चले जाओ, इसी हालत में चले जाओ। तो उसमें एक मनुष्य ब्राह्मण आदमी था, विवेक द्विवेदी नाम है सर। तो बोले मैडम लड़का कब रहा है तो कपड़ा पहन लेने दो, पेशाब कर लेने दो। बहुत यही खड़े हैं 5-6 आदमी, तो कहाँ भाग के जाएगा? बोले नहीं मेरी जो है मैं नहीं करने दूंगी पेशाब। ठीक है कपड़ा पहन जाओ। उसको लेके चला गए, उनको लड़के को लेके चले गए। 2 आदमी को लेके चले गए, भेजवा आदमी के साथ में। बाकी 3-4 आदमी जो अखिलेश्वर सिंह थे, विवेक द्विवेदी रुके थे, और रानू वर्मा मैडम रुकी थी, और श्रीकांत तिवारी थे, जितेंद्र मिश्रा थे साहब। तो आज तो बोले इसको जो है ना घसीटते हुए लात मारते आपको हाँ मेरे को इसको लात मारते हुए घसीटते हुए थाने ले चलो, और इसको सीधे हवालात के अंदर। तो हम बोले मैडम अपना ये साई हम कितना पढ़े लिखे हुई, मेहनत की है न हो, तो अपना ये साई बनान है। और अपने बाप महताजी से भी आप ऐसी बात करती नहीं होगी। मैं आपके बाप के तुल्य हूँ। तो मेरा दौड़ के कॉलर पकड़िए, बड़े जोर से झापड़ मारी मेरे को। और प्रदीप एसआई से बोले प्रदीप इस कमीने कुत्ते को जो है ना लात मारते हुए थाने ले चलो। ये सब बात हुई। तो मेरी औरत जो है ना दौड़ी, हाथ पकड़ मेरे हाथ खींचने लगी अपने तरफ, मैडम अपने तरफ खींच रही थी। बाकी और हमारी कोई हाथ नहीं लगाया, न अखिलेश्वर सिंह हाथ लगाए, न जितेंद्र मिश्रा हाथ लगाए, न श्रीकांत तिवारी हाथ लगाए, और न विवेक द्विवेदी हाथ लगाए हैं। बल्कि विवेक द्विवेदी इतनी मदद की मैडम कपड़ा पहन ले दो, लड़का कहाँ पर रहा है भले न पेशाब करने। हम बोले भगवान की बनाई चीज है, करना कल भी तो आपके हाथ में कोई बात नहीं। इसके बाद लड़के को 2 आदमी के हाथ से भिजवा दी कि ले जाए इसको थाने। जब कुछ दूर पहुँच आए तो वहाँ से लौट के आए, बोले नरे जी निकल इधर बाहर, सबको लेके आए। तो बोले कहा जब ऐसे शब्द बोली, इस कुत्ते को लात मारते हुए कॉलर पकड़े घसीटते ले चलो, इसकी इज्जत बनाना है हमको। हो गया कंट्रोल। उनकी गुरु कुछ ऐसी बात, क्या बात थी आखिर की इस तरह से उद्देश्य था अपमानित करना है आपको? लड़के की गिरफ्तारी जब हो गई थी तो मतलब कुल महसूस होता है कि हमारी कोई दूसरे का बढ़ावा बगैचा का कोई वो नहीं है। क्या विरोध था, काहे का था? मैं 5 साल कंट्रोल रूम में रहा। बड़े सरकारियों से जो आदेश निर्देश होते तो उसका प्रसारण करना, लिखा पढ़ी करना। कोई ऐसा वाक्य इनकी हाजिर होने की आदत थी। 2-3 के सामना में मैं भेजा था एसपी कार्यालय में हैं। ऐसे एक बार थाने में घूमतेगा तो गांजा निकाल के रखे और तम्बाकू मिलते। मैंने बोला कि थाने में गांजा की दुकान खुल गई क्या? तो उस बात में फिर कंट्रोल रूम में पहुंच गई, देवी सिंह की आई थे। तो बोले क्या हो रहा था? हम कहा जाने साहब थाने में क्या हो रहा है? गांजा कहाँ जा रहा निकाल के मिला रही थी तम्बाकू में थाने में। सिविल थाना कंट्रोल रूम अगल बगल में है, निकल जाता है आदमी। तो बोले क्यों गए हो ठाकुर थाने में उनके? हम बोले गए तो कौन सा अपराध करिए? तो इतना न बोला कि कल थाने में यहाँ दुकान खुल गई, यहाँ से भी आता गांजा आता जाता है। बस यही सब यही सब बातों का गांठ रखे हुए रखी थी। और आपको अपमानित किया? अपमानित नहीं, महाअपमानित। तभी तो मैं क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज के पास में जाऊंगा। गुरु विधानसभा अध्यक्ष मेरे जो है ना
घर हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य कहाँ शिकायत की आपने? कहीं शिकायत की फिर इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से? एडीजी साहब के पास गया, एसपी साहब के पास में गया। एडीजी साहब ने बड़ा गंभीरता से लिया साहब, एसपी साहब ने भी बड़ा गंभीरता से लिया इस चीज़ को कि अगर हमारा कर्मचारी ऐसा किया तो कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। ईरा साहब के शुक्ला जी एडीजी कार्यालय में उनसे ही बताए, भाई सबको बता दो सम्मान के साथ नौकरी है, जनता का सम्मान करें और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो राजपत्रित अधिकारी को जो है एडीजी साहब आदेश दिया है 1 हफ्ते के अंदर जो है जांच रिपोर्ट मंगाई थी सर। आज तक मेरे जो है आवेदन का कोई पता नहीं है, कोई आपका बयान दर्ज नहीं? कोई बयान दर्ज नहीं। मैं थाना प्रभारी समान को भी जो है आवेदन दिया, पूरी घटना के बारे में लिया गया, थाना प्रभारी भी जो है ना किसी प्रकार का जो है ना वो नहीं। इसमें एडीजी साहब की एसपी साहब की कोई गलती नहीं, वो बड़ा गंभीरता से दोनों। क्या चाहते हैं आप? हम इसमें यही चाहते हैं कि जो हमारा ये अपमान हुआ है तो हमारा अपमान कैसे लगते बस हो गया, यही चाहता हूँ। हम अपने आप को जो है ना जीवन समाप्त कर लूंगा, हम अपने बच्चों को गोली मार दूंगा। नहीं, अब इस तरह से कदम आप जवाबदार ले रहे हैं। 42 साल की नौकरी, 64 साल की उम्र में इस प्रकार के जो है ना 3 साल की नौकरी वाली जो है ना मेरा कॉलर पकड़ के खींची, मेरे को झापड़ मारी, और वो भी घर के अंदर घुस के, प्राइवेट आदमी को एक हमारे घर में घुसी है। मोहल्ले के लोग देखे होंगे, उनके सामने भी अपमानित हुआ। गुरु वहाँ तो इतनी ठंडी पड़ रही थी कि लोग जो है ना 10 से 11 बजे उठते नहीं, कोहरा छाया था हैं। वो तो जब इस प्रकार से फोन की मेरी औरत की उसमें तो भी खुश हुई कि हमारे घर कोई एसपी ऑफिस से कोई मेरा मारे, उनको चाय बना के देना है, आप उड़ी आते बैठे तो मैं जो है ना वो कपड़ा बदल ली थी है। यही सब बात है, गुजर कुछ नहीं। आप जब शिकायत किए थे तो इसके बाद फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मिले नहीं कि हम इस तरह से अपमानित हुए और इस तरह से हमने शिकायत की थी, क्या मामला पहुंचाएंगे? अब हो गया आवेदन के साथ में पूरी जो है ना मैं अपनी हालात बताया, जो हमारे साथ में हुआ है था पूरी हालात बताया। अब बार बार हम वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों डिस्टर्ब करें? टीआईएस के गुप्ता जी से भी मिले, क्या बात किए, कुछ ऐसा शिकायत किए थे उनसे? नहीं, जब वो बोली कि तेरे को मैं इतने मुकदमा जहाँ अपराध होंगे इतने मुकदमा लगाऊंगी या तेरा मैं जिला बदर करवाऊंगी, तो मैं उस दिन से थाना जाना छोड़ दिया। मैंने सुबह ढालने निकलता था। जो आपको पहचानती तो होंगी कि आप पुलिस में थे? अभी बैठे थे, कंट्रोल रूम में बैठते थे, सदा आदेश निर्देश जो होते थे तो इनको सब बताया जाता था। हाँ, वहीं पर उनका बैठक था। थाना सिविल एंड कंट्रोल रूम बिल्कुल एकदम अगल बगल में है। तो ये तो जान गई, पहचान गई कि आपका लड़का। क्या लगता है कि जब पुलिस वाले के खिलाफ इस तरह से व्यवहार हुआ, लड़का ठीक है अपराध में था तो कोई काट डाले, कोई मार डाले, कोई किसी का कॉलर पकड़े सम्मानित व्यक्ति का, झापड़ मारे, तब हो गया। तो अब क्या सोच के की होगी, मतलब वाला अपने तरफ से अच्छा काम में सोच रही है। आपके यहाँ पुलिस पहुंची थी विगत महीनों, क्या घटना घटी थी? चूंकि आप थी, आपसे बात हुई थी, तो किस तरह से बर्ताव था पुलिस का और क्या किया था? नहीं, पहले तो बड़ा प्रेम से हमारे नंबर में फ़ोन लगाए। मैं बोली आप कहाँ से बोल रही? बोली एसपी ऑफिस से, पारखा से इनका कागज़ है। मैं कहूँ तो रिटायर हो चुके, उनका क्या कागज़ है? नहीं है, सब आप ही जान लोगी। तो मैं कही नहीं, ठीक है लाइए। तो कहाँ पर बताइए उनको, विद्यावारी तिवारी जी के वो जो है टीआई साहब, तो उनके घर के बगल में है सियाना गार्डन की। तो ठीक है, हम गेट के पास आते हैं और आप आइए। तो जब वो कोना में दिखी दूर, तभी मैं कही इनके साथ तो कई लोग हैं। मैं दौड़े गई, इनको बुलाई, देखिए कई लोग पुलिस वाले आए। वो आए सीधे अंदर घुस गए। और लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ? बैठिए चाय बनाती हूँ, चाय पी लीजिए। इसके बाद लड़का वो सोया है। तो बोली मैं जगाए देती हूँ। तो बोली तुम मत जगाओ, मैं जगा लूँगी। गई, लात मारी, और वहीं बगल में अभी नया घर बनाया, अभी हमारी व्यवस्था नहीं थी, तो टेबल में भगवान रखे थे, वो एक थे, तो वहीं पर थूक दिए। मैं बोली यहाँ मत थूकिए, भगवान है, तुम आप वहाँ थूक लीजिए बास बेसिंग में। बोले क्या हम विदेश जाएंगे थूकने? और वो लाश से मारी, जब बाल पकड़ी, मैं कही मैडम इस तरह से आप मत करिए लड़के को, मैं जगाई देती हूँ, तुम क्या जगाओगी? वो बका के उठा सोए में। अब फिर जब कपड़ा पहनने को गया तो अंदर कमरा में घुस गई, वैसे ही उसी तरह से जितने थे सबके साथ। कपड़ा नहीं पहनने दे रही थी। वो एक लाइट वो पहने थे, क्या नाम था उनका करके, चश्मा लगाए थे, विवेक दुबे करके। तो बोले नहीं बेटा पहन लो, ठंडी है। बाथरूम निकलने, ये कमरा सामने वाले दरवाजे से इतना बोले वो तो कुदरत की बनाई चीज़ है, बाथरूम कर लेने दीजिए, कपड़ा पहन लीजिए। अगर ऐसा होता तो हम खुद ही लेके वहाँ आ जाते, आप फोन कर देती। ये कौन बोला कि हम खुद लेके आते? हमारे हस्बैंड बोले कि पुलिस में थे, जानते थे कि पुलिस की बोले हम पुलिस की और हर तरह से आप सबकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप एक फ़ोन कर देते, हम आपके यहाँ पहुँचा देते। तो आप ऐसा, मैं भी बोली कि आप मैडम क्यों इतना परेशान हुई, आप बताती मैं लेके आ जाती। और आप इतना परेशान हुई, पूरे घर में तहस नहस मचा दी। अब लड़के को लेके तो निकली,
और निकल के 2 आदमी लेके पकड़ के चले गए। अब फिर वो गेट के बाहर से लौट के सबको लेके आई, तब इनका कॉलर पकड़ी और झूमा झटकी करने लगी। अब मैं एकदम थोड़ा हचकचा गई, कभी ऐसा हुआ नहीं था इतना दिन से। मैं कही मैडम आप कैसे कर रही हैं, ये सर्वाइकल के मरीज हैं, डॉक्टर इनको मना किया है, थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारा तो आप सब एकदम फुर्सत कर देंगी हमको। और ऐसे खींच रही थी, एक हाथ पकड़ के जब खींचे साई तब ये झटके, तब मैं इनको अपने तरफ खींच रही थी तो वो इतना तेज से झटके कि मैं गिर गई, मेरी चूड़ी टूट गई, हाथ में लग गई। तो वही एक आदमी बोले जो पहले बोले थे, बोले चलो मैडम आप लड़के को लेने आई हैं तो आप चलिए, क्यों इतना बवाल मचा रही हैं। मैं नहीं, ये कंट्रोल रूम में था, बहुत ज़्यादा बना था, अब लगता है यही डीजी है। मैं कही डीजी है कि क्या है, रिटायर हो गया, अब इसकी क्या वैल्यू है। हम कहे रिटायर तो सभी होंगे मैडम, ऐसी बात नहीं है, वैल्यू वाली बात नहीं है, डीजी नहीं है, डीजी होते तो आप यहाँ ना आती, लेकिन आप लड़के को ले गई तो आप ले जाइए। नहीं इसको ले जाएंगे घसीटते, तो हम कहीं इसके माने लड़के से ज़्यादा अपराध ये किए हैं, लड़के को लेने नहीं आई थी, आप इनको लेने आई थी। हो गया यही सब कर धर के इतना तावड़ तोड़ मचाई कि मैं क्या बताऊँ। एक तरह से इतनी बेइज्जती लगी, 1 हफ्ता 10 दिन तक कुछ खाए नहीं ढंग से, न सोए रात भर। अब मेरे को इतनी टेंशन थी कि ये कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। कहीं कि 1 साल पहले भी इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, जबलपुर में इनकी एमआरआई हुई थी और वो यहाँ समदड़िया में डॉक्टर साहब इनकी बनारस से आके दवाई देते थे। कुल मिलाकर जो रानू वर्मा और उनके स्टाफ के लोग आए थे, तो ऐसा आपको लगा कि सिर्फ आपको आपके ये पारखा सिंह साहब को अपमानित करने का उद्देश्य था? करने आए थे, अपमानित नहीं। वो जो अखिलेश्वर सिंह हैं वो साथ में बैठ के खाए पिए, चाय पीते थे, बैठते थे। सुबह भी आए थे, कोई तो सूचना दिए थे, कागज दे के गए थे। तो उनको इतना सोचना चाहिए कि हम फोन कर दें कि दादा आप लड़के का चाहे लेके पहुंचा दो, चाहे जमानत करा लो, इतना तो बोल सकते थे। तो वो कुल मिला के सब गांठ बना के आए थे। ठीक है, गलत किया था, वारंट था, न्यायालय का वारंट था, उनको आना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो ये आपके साथ और इनके साथ किया, उससे वहाँ पर जो मोहल्ले के लोगों को भी जानकारी हुई तो एक अपमानित टाइप का लगा हमको। सर निकलने में इतना बुरा लगता रहा है, आज भी ये जब सोचते हैं तो एकदम रो देते हैं। कैसे प्रवृत्त किए थे पारखा सिंह साहब? कभी ऐसा अपने ड्यूटी काल में कभी ऐसी घटना घटी? वो जब तक ड्यूटी किए हैं तो कभी इनको इतने अधिकारी मिले, इतने अधिकारी जीआरपी से लेके डीएफ तक, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाया और न कभी कोई हाजिरी डाला, न कभी कोई बोल सका कि तुम इतने गलत हो। आज तक अभी कंट्रोल में आप जाके पूछ सकते हैं कि ओके, इतने कोविड में मैं 2 बॉटल चाय दोनों टाइम बना के देती थी, सब प्राइवेट वाले नाम करते थे। एक माने सीपर से लेके और अधिकारी था। सोचिए उस दिन डीजी साहब इतना परेशान थे कि बताओ ये अपना कर्मचारी रिटायर हो गया, इसके साथ इतना भद्र हुआ। सोचिए अब क्या चाहती हैं आप, किस तरह से? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ तो इतना हुआ, अब ये इतने पर भी इतना माने कर रहे हैं। आज एक पुलिस वाले के साथ, रिटायर शुदा के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आम पब्लिक साथ ये क्या करती होंगी। कुछ धमकी दी है, बताया जाता है कि फंसा देंगे, तो क्या डर लगता है कुछ ऐसा? जी धमकी, अरे उनको तो कई दिन सर सोते सोते मैं उठ के बैठ जाती थी कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, इस तरह से मेरे जी में तक लग जाता था। अरे बच्चे हैं, बच्चे तो सबके हैं, आप उसको नहीं देखेंगे तो हम नहीं देखेंगे तो कैसे काम होगा। हाँ नहीं, गलती किया था, ठीक है गलती किया, लेकिन आप भी बोल रही थी कि मैं पहुंचा देती। मैं बोली मैडम आप अगर बोलती तो मैं लेके आ जाती, एक लेडीज होके। कभी कोई नोटिस और पुलिस नहीं आई थी इसके पहले? कभी आज तक हमारे दरवाजे में आज तक पुलिस नहीं आई, सोचिए। और ये सब साजिश बना के आए हैं। अखिलेश सिंह को अब क्या बताएं, वो तो घरेलू हैं, वो क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका कितना कांड है, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर उनको इतना सोचना चाहिए स्टाफ के नाते कि अरे यहीं पर हैं, हमेशा मिलते हैं जुलते हैं, तो चलो हम फोन कर दें। कुल मिलाकर कंट्रोल रूम में आपके पति जो कंट्रोल रूम में थे, उसका बदला लेने के लिए जो शिकायतें करते थे, उसके कारण से आप सबको अपमानित होना पड़ा। वो बोली भी हैं कि ये कंट्रोल रूम में थे तो दादा बन के थे, अगर नहीं भी ड्यूटी में है बोल देते थे कि हाजिरी लगा लीजिए, ड्यूटी में तो बोलते थे बिना ड्यूटी के हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, आप ला के बताइए। उसी का बदला मिला। हाँ, अब ये क्या है क्या नहीं, इन सबके दिमाग में क्या चलता रहा क्या नहीं चलता रहा। अब हम तो ड्यूटी नहीं जाते थे, ड्यूटी तो ये जाते थे। ठीक है, और आपके बच्चे खिलाफ और कभी कोई अपराध है, कोई की पहला अपराध? ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हमको ये दिन देखना पड़े। और ये तो अब क्या बताएं, ये जितना 42 साल ड्यूटी किए हैं, तो अब क्या बताएं कि किस तरह से ड्यूटी किए होंगे। ये तो 10 मिनट पहले चले जाए, भले बिना खाना खाए चले जाए, और कभी कोई ऐसी हो जाए तो बराबर उसमें मदद करते थे। आवाज भी करने के लिए तैयार हैं कि पुलिस का कोई भी काम होगा
कोर्ट का कोई भी कामों का हम बराबर मदद करेंगे। सुना आपने, ये दास्ता है पुलिस विभाग की, जो अपने ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ अमानवीय ढंग से पेश आता है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा आप सोच सकते हैं। और इसकी वांगी आप देख ही चुके हैं कि सब इंस्पेक्टर लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे अधिकारियों पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।